मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं दोस्तों। इसी के साथ हैप्पी मदर्स डे। गाइस, हम आपको बता दें, प्रीवियस क्लास की टॉपिक में मैंने आपको बताया था कूलॉम्स लॉ, डेरिवेशन सहित मैंने टॉपिक पर डिस्कस किया था। आज की टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहने का मतलब बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी के साथ मेरे मित्रों को, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है? फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहने का मतलब बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है टॉपिक, डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, इफ अ बॉडी हैज मेनी चार्जेस, मतलब अगर किसी भी बॉडी के पास कई चार्ज हो, कई चार्ज करने का मतलब Q1 चार्ज हो, Q2 चार्ज हो, Q3 चार्ज हो, Q4 चार्ज हो, अप टू सो वन, n टर्म तक कई चार्ज हो। द फोर्स ड्यू टू मेनी अदर चार्जेस ऑन वन ऑफ देम, जो अदर चार्ज है उस अदर चार्ज में से किसी एक चार्ज पर वो क्या अप्लाई करेगा गाइस? फोर्स अप्लाई करेगा। इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेक्टर ऑफ ऑल फोर्सेस, जो सभी बलों के वेक्टर के योग के क्या होगा गाइस? इक्वल होगा। ऑन द चार्ज दैट imposed one by one these charges by these charges। कहने का मतलब जो अन्य आवेशों के कारण लगे बलों के वेक्टर के योग के क्या होगा गाइस? बराबर होगा। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं आपको समझाता हूं, अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम में कई चार्ज हैं, तो उस सिस्टम के कई चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होता है, जो अन्य चार्ज पर लगे फोर्स के बल के वेक्टर के योग के क्या होता है गाइस? इक्वल होता है। टॉपिक देखिएगा ध्यान से। डायग्राम में आपके सामने बनाया हूं, डायग्राम में बनाना सिखाऊं क्या? डायग्राम इस तरीके से बनेगा गाइस। यहां से देख सकते हैं आप लोग, आपके पास कई चार्ज होंगे, Q1 होंगे, Q2 होंगे, Q3 होंगे, Q4 होंगे, Q5 होंगे, अप टू 7 n टर्म तक आपके पास चार्ज होंगे गाइस। जितने चार्ज होंगे उतने फोर्स अप्लाई किए जाएंगे, इतना तो आपको पता है। छोटी सी टॉपिक पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था कूलॉम्स लॉ। जी हां दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था? कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एक कूलॉम्स लॉ होता है सिंपल फॉर्म में गाइस। वही वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था, मतलब सदिश स्वरूप में मैंने आपको बताया था, वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर इंटू R कैप। ओके गाइस, ये क्या है जानते हैं? वेक्टर रूप में, वेक्टर की कंडीशन में आपका है कूलॉम्स लॉ। गाइस टेक केयर, थोड़ा सा समझ में अच्छा आएगा। यह आपका क्या है जानते हैं? वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ है। जी हां दोस्तों, चलिए अब हम लिख लेते हैं। क्या जानते हैं? सिंस वी नो दैट कूलॉम्स लॉ, सिंस वी नो दैट कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का जो रूल होता है गाइस, कूलॉम्स लॉ कहने का मतलब वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर इंटू R कैप। चलिए दोस्तों, अगर इतना हम जानते हैं, तो इसमें कई स्टेप बनाकर हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा। इस केयर करिएगा। पहली टॉपिक में मैंने पहला डायग्राम आप देख सकते हैं, सभी चार्ज ने Q1 पर ही फोर्स अप्लाई किया है गाइस। तो यहां लिख लेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1। मतलब गाइस कहने का मतलब यहां से लिख लीजिएगा, एक Q1 रहेगा, एक Q2 रहेगा। केयर करिएगा थोड़ा सा। मतलब Q2 के कारण Q1 पर क्या? इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैद्युत बल क्या हो जाएगा गाइस? कैसा होगा इसका डायग्राम? ए आप देख सकते हैं Q2 है गाइस, ए आप देख सकते हैं Q1 है। फोर्स क्या अप्लाई हुआ है गाइस? केयर करिएगा। वेक्टर F12 है, बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है? R कैप 12। अब आपको पता है, देखिए गाइस, उस चार्ज में आपके पास फोर्स वेक्टर F था, यहां फोर्स क्या है? वेक्टर F12। केयर करिएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपके साथ में रहेगा। पहले Q1 के स्थान पे क्या है? Q2 लिख लेते हैं। Q2 के स्थान क्या गाइस? Q1
डिस्टेंस क्या है r12 का होल स्क्वायर इंटू r कैप 12। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गाइस आइए अब आगे की टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। अब केयर करिएगा, जब इतना हमें पता हो गया, ऐसे सिमिलियरली इट मींस इसी प्रकार क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स। सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। कहने का मतलब जो आवेश Q3 है Q1 के कारण वैद्युत बल। कैसे डायग्राम बनाएंगे गाइस, केयर कर लीजिएगा। ए Q3 है, ए आपका Q1 है, फोर्स क्या है गाइस F13। ओके, लिख लीजिए फार्मूला वेक्टर F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q1 अपान R13 का होल स्क्वायर इंटू R कैप 13। गाइस इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकेंड। ऐसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, टॉपिक क्या होगी देखिएगा गाइस। अभी आप Q2 लिए थे, Q3 लिए थे, ऐसे Q4 लेंगे, ऐसे Q5 लेंगे, जितनी आपकी मर्जी होगी आप ले सकते हैं। गाइस टेक केयर, थोड़ा सा यहां से पुनः लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn। मतलब कहने का यह कि चार्ज Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल। गाइस डायग्राम बनाइए इसका भी। ए आपका क्या है Qn है, ए आपका Q1 है, फोर्स क्या है गाइस वेक्टर F1n। लिख लीजिए यहाँ वेक्टर F1n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान कितना R1n का होल स्क्वायर इंटू R कैप 1n। यह बन जाएगा गाइस इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर इतना टॉपिक आप लोग नोट कर लिए हो तो आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं अब आगे कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आपने डायग्राम के सभी मैटर को ले लिया, यहां अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ लिख लेंगे यहां सुपरपोजिशन। ओके गाइस, ये हो गया। तो यहां से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लेंगे जरूर, लेकिन जो ऑल सिस्टम है इस पर सभी का फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन Q1, इसलिए किस पर लेंगे गाइस Q1 पर लेंगे। जब Q1 पर लेंगे तो फोर्स क्या मिलेगा F1। Q2 पर लेते तो फोर्स क्या मिलता F2। Q3 पर लेते तो फोर्स क्या मिलता F3। Q4 पर लेते तो फोर्स क्या मिलता गाइस F4 मिलता। तो यहां से आप लोग लिख लेंगे वेक्टर F1 बराबर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n। ओके गाइस, इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे 4। यहां से लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कामा सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 4 वी हैव। कहने का मतलब गाइस समीकरण 1 व 2 कामा 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। चलिए दोस्तों रखिए, वेक्टर F1 बराबर F12 की वैल्यू इतनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q1 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R कैप 12। ओके गाइस केयर करिएगा, प्लस F13 का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q1 अपान R13 का होल स्क्वायर इंटू R कैप 13 प्लस अप टू 7। F1 का मान F1n का मान क्या है गाइस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू R कैप 1n। गाइस केयर करिएगा थोड़ा सा, वेक्टर F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जब आप कॉमन ले लेंगे बचेगा Q3 Q2 Q1 अपान R12 का होल स्क्वायर इंटू R कैप 12 प्लस Q3 Q1 अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू R कैप 13 प्लस अप टू 7 प्लस Q1 अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू R कैप 1n। ओके गाइस, तो ये आपका क्या है
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। दोस्तों क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा सा, यहां से एक ट्रिक मैं आपको बताऊं। अगर मान लीजिए यहाँ 1 है, ओके, अगर यहाँ 1 है तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अगर यही मान लीजिए Q2 के सिस्टम की वजह से होता तो यहाँ 2 होता, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 3 होता तो 3 होता कंडीशन। ऐसे इस तरीके से गाइस होता चला जाता। अगर F2 की कंडीशन लेते, F2 की कंडीशन कहने का मतलब यहाँ भी गाइस 2 हो जाता, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, वहां मतलब जहां जहां 1 है उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या लगा देते 2। तो आज मैंने आपको बताया क्या, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। गाइस अगर टॉपिक समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं प्रीवियस वीडियोस में आपसे डिस्कस कर सकूं। गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के स्विच को जरूर क्लिक करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।